देश में लोकसभा चुनाव जोरों पर है। दिल्ली में भी लोकसभा 2024 के मतदान 25 मई को होने हैं। दिल्ली में भी उम्मीदवारों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के उम्मीदवार डॉक्टर उदित राज ने भी अपना चुनाव प्रचार सेक्टर 24 रोहिणी से कार्यालय का उद्घाटन करते हुए शुरू किया। कार्यालय में उदित राज के समर्थन में उत्तरी पश्चिमी लोकसभा से प्रत्येक क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और उदित राम ने कहा, हमारा नारा है काम किया है काम करेंगे। उन्होंने संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को कहा कि वह घर घर जाएं और जनता को बताएं कि उदित राज के कार्यकाल के 5 वर्ष व भारतीय जनता पार्टी के सांसद हंसराज हंस के 5 वर्ष दोनों की तुलना करें। उसके बाद देखें किसके 5 वर्ष अच्छे रहे, किसमें ज्यादा विकास हुआ, उसके आधार पर वोट डालें। क्या कहा उदित राज ने, आइए सुनते हैं। इसमें से भी देख लीजिए कितने चेहरे आप नहीं जानते होंगे। ये सब छुपे हुए चेहरे हैं। ये हमारे निजी हमारे बहुत सालों से लगे हुए साथी, बहुत साथी। तो ये भी ताकत मिल गई कि नहीं। और 5 साल बनाम 5 साल नारा ये चलना चाहिए कि उदित राज का 5 साल और हंसराज हंस का 5 साल, जिसका 5 साल होगा उसे जिता दो। राजवाला जी, जिसका 5 साल अच्छा हो। डॉक्टर उदित राज का मुझे लगता है वो 40-50% तो भाजपा ही वोट देंगे और दे भी रहे हैं काफी हद तक। 5 साल बनाम 5 साल, उदित राज का 5 साल, हंसराज हंस का 5 साल। अगर भैया देख लो फर्क पड़ रहा है, अगर उदित राज ने काम किया है तो वोट दो, वरना मैं नहीं कहूंगा वोट देने के लिए। कौन ऐसा आदमी जो वोट न दे? शायद ही कोई ऐसा होगा जो वोट न देगा। तो शर्मा जी, तो चुनाव इस पर लड़ा जाएगा। दो नारे हमारे, काम किया है काम करेंगे, सम्मान करेंगे, सम्मान करेंगे। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मुझे सब नेता लोग कल ही ऐसी चर्चा हो रही है, आप नेता कहाँ हैं? यही बैठी थे। मैं वास्तव में नेता नहीं हूं। जो जिस तरह का नेता होते मैं उस तरह का नहीं हूं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आए विवेक झा, तो उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि कैंसर के मरीज थे। मैंने 5 मिनट में 10 मिनट में जेपी नड्डा जी को बोला, फिर एम्स में आखिर में क्योर हो गया। ऐसे रास्ता चलते हुए ये दोनों साथी हमारे साथ लगातार चल रहे हैं। विशाल मान जी भी चल रहे हैं। जहां मैं बैठता हूं 10 में से 1 आदमी, 20 में से 1 आदमी कहता है मेरी मदद आपने करी है। कहीं भी आप चले जाओ, मदद किया है तो काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। और 5 साल उदित राज का, 5 साल हंसराज का। फिर से हंसराज चाहिए? नहीं, ये कौन सा हंसराज से बेहतर है जो हमें सामने? हमें ये भी नहीं चाहिए। ये तो निगम का चुनाव हार के आए हैं। ये दूसरे हंसराज आ गए। निगम का चुनाव हार के हंसराज आ गए पार्टी से। 15 दिन से कई हजार की फॉर्म भरवा लिया। अपने मकान लेके रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं हमें पता ही नहीं। ऐसे लोग काम कर रहे हैं। तो मैं यही आप लोगों से कहूंगा कि ये 2 नारे के साथ काम किया था उदित राज, काम करेगा उदित राज। 5 साल उदित राज, 5 साल हंसराज। जो फिर से हंसराज चाहिए तो बता दो, फिर से दूसरा हंसराज जैसे उम्मीदवार आया हुआ। नहीं, 5 साल बना 5 साल का तो बहुत सारी चीजें पता लग जाएगा, लोगों को मीनिंग समझ में आ जाएगा। रोए हैं लोगों ने, तड़पा है। यहाँ पर लोकसभा का जो एमपी दिखाई नहीं पड़ता था। तो ये है जैसे कि यहाँ पर 10 विधानसभा के स्तर पर कार्यालय खुलने का। शंभू जी आप आए नहीं यार, प्रकाश जी इधर क्यों नहीं आए आप?
रवैया, आपकी अप्रोच ऊपर तक है। तो एक तो ये हालात है। दूसरा, वार्ड लेवल पर हर वार्ड पर कार्यालय होना चाहिए, बल्कि 2 कार्यालय 3 कार्यालय होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रचार देर से शुरू हुआ है, उसको कवर अप करना है। जब नामांकन होगा तो एक आदमी 10-10, 20-20, 25-25 आदमी लेके आना है। ये सड़कें उस दिन चल न सके और उसी दिन चुनाव आपको जीत जाना। कष्ट मैं नहीं दे रहा, 5 साल मुझे कष्ट देना, मैं कष्ट से भागता नहीं हूं। आप उतना कष्ट नहीं सह सकते, नहीं सह सकते, नहीं सह सकते। मैं 5 दिन जनता दरबार लगाता हूं, 5 दिन। कोई दुखिया, कोई तकलीफ वाला, कोई आदमी बिना मिले जाता नहीं, बिना उसका सब तक। आइए रिया जी, आइए रिया जी, आप ही का इंतजार कर रहे थे हम लोग। अच्छा, मखदूम जी हैं, कहाँ रिया जी, कहाँ? इधर है। हाँ, अच्छा, मखदूम जी कोई लेट आए, देर से आए, दुरुस्त आए, चलो कोई बात नहीं। और 10 विधानसभा का कार्यालय का हो गया, वार्ड स्तर पर कार्यालय का हो गया, गारंटी कार्ड का हो गया। सोशल मीडिया का नहीं हो नहीं पाया, हमारा सोशल मीडिया उतना नहीं चल रहा, मैं सच बताऊं। अरे आप ये बताइए, हमारे जननायक राहुल गांधी जी, कुछ समय मैं भी चला हूं उनके साथ, मैं उस कमेटी में था, भारत जोड़ो यात्रा की कमेटी में मैं था। और कई मीटिंगों के बाद में हम लोगों ने योजना बनाई, चेयरमैन थे दिग्विजय जी। उस समय हमें लग नहीं रहा था कि 4 आदमी राहुल जी के साथ चलेंगे, 500 आदमी चलेंगे, कुछ अंदाज नहीं लग पा रहा था। लेकिन जब कन्याकुमारी में गया, वहां से जब चले तो क्या बौंडर बना, क्या तूफान उठा। लेकिन सलाम उस व्यक्ति को, अपने नेता राहुल गांधी को, कि बड़े 6 बजे तैयार हो जाना, और मैं कह नहीं सकता उसका 1% भी तो हम लोग कर लिए तो 5-6-7 लाख से जीत ले, 1% भी कर ले। मैं जो सीनियर पढ़ा और आज हम गुटबाजी यहां करें। बीजेपी के लोगों ने कहा कि हमारी हिम्मत नहीं है कि आपके ऊपर हमला करें, क्योंकि आप बेदाग हैं। कुछ हमारे लोगों ने ही गुमराह किया। सच बता रहा हूं, बीजेपी के लोगों ने अभी तक कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया, जैसा लगा भी नहीं सकते, क्योंकि उनके बीच में मैं उल्टा लटका दूं। अगर मैं अभी एक को लटकाने जा भी रहा हूं। अभी एक इस्तीफा दिए है ना, और उन्होंने कहा कि उदित राज का वीडियो में पैसा लेते पकड़ा गया, उदित राज जाट विरोधी है। हमने लीगल नोटिस दे दिया, लीगल। और एक ग्रामीण एरिया में राणा जी, वो बरवाला जी जानते हैं और सब लोग जानते हैं, वहां पर एक हमारे ही कोई पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा ये तो जाटों के विरोध में है। वो यहाँ पर एक राम सिंह जी हैं, 95 वर्ष की उम्र है, वो चौधरी चरण सिंह जी के रिश्तेदार है, बड़े एजुकेटेड आदमी है। मास्टर धनीराम, हाँ मास्टर धनीराम, वो बवाने वाले बावनी के प्रधान हैं। उनसे एक इंटरव्यूअर ने जब पूछा तो कहा रहे उदित राज जी तो है ही नहीं है इसमें, उनका कोई मतलब नहीं PIL। और आरोप लगाया जो यहाँ मंगोलपुरी वाले और जो बवाना वाले को उदित राज ने PIL दाखिल किया है जाट आरक्षण की विरुद्ध में। इतना झूठ बोलते हैं लोग, इतना झूठ बोलते।
ऐसे को तो लटकाएंगे ही। नोटिस गया है, वो नोटिस गया। और दूसरा आरोप ये बाहरी है। अरे भैया 70-80% लोग दिल्ली में अपनी जमीन खरीद के लाए। ये रोहिणी 30-40 साल पहले खेत हुआ करता था, इसके मतलब सब ये सब बाहरी हैं। बनवारी लाल जी, संत शुक्ला जी सब बाहरी हैं। अरे अपने पैसे से जमीन खरीदा है, अपनी कमाई का खा रहे हो, आप कह रहे बाहरी है बाहरी है बाहरी है। और 2014 से मैं एमपी, 2014 में एमपी तो मैं बाहरी हो गया। जो बाहरी कह रहा है वो भी राजस्थान से आया। मेरा घर पहले से, मैं यहाँ नहीं, मैं वो भी नहीं कहना चाहता हूँ, मैं जस्टिफिकेशन देने नहीं चाहता हूँ। उसके बाद में क्या, जब किराड़ी में प्रचार करने गया, वो सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया है, जितने पूर्वांचली अपने आप ही। मेरा नाम डॉक्टर रवि महेंद्रा है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। सर, जैसे कि आपको मालूम है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसका श्री गणेश हो चुका है जी। और यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से आज डॉक्टर उदित राज, जो कि एक बड़ा जाना पहचाना नाम है, पहले भी सांसद रह चुके हैं, आज वो यहाँ पर उन्होंने अपना कार्यालय का शुभारंभ किया है और अपना चुनाव प्रचार जो है यहाँ से शुरू किया। और जैसे कि कांग्रेस जो है मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद उसके ऊपर चुनाव लड़ रही है। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि आप एक पढ़े लिखे शिक्षक हैं और आप मतलब जो कि एक समाज के लिए एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है, तो आपको कैसा लगता है कि इस बार जो ये चुनाव है ये मंदिर मस्जिद पर होगा या मुद्दों के आधार पर होगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार का जो चुनाव है ये बहुत ऐतिहासिक चुनाव देश में होगा और इस बार इस देश के लोगों ने ये ठाना है कि वो कुछ मुद्दों पे वोट करेंगे और वो मुद्दे हैं बेरोजगारी है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, संविधान बचाओ की बात है। ऐसे कुछ मुद्दों को लेकर देश के अंदर चुनाव हो रहा है और जो ये सीट है, मैं आज दावे से आपको ये कह सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन की सबसे पहले नंबर पे जो सीट सबसे ज़्यादा मार्जिन से होगी वो उत्तर पश्चिम दिल्ली की सीट होगी। आज का जो ये माहौल है, ये सभी लोग, ये भीड़ नहीं है, ये सब लोग अपने अपने क्षेत्र में प्रबुद्ध लोग हैं जिनके साथ हजारों लोग साथ में हैं और ये भीड़ ये इस बात का संदेश है कि डॉक्टर उदित राज लाखों वोटों से दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा, मेरी बात को आप नोट कर लें, दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से इंडिया गठबंधन से डॉक्टर उदित राज जी जीतेंगे। सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि उदित राज जी जो है सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे, पहले जो दिल्ली में 7 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने दिए थे जीत के, आपने देखा कि जब भी कभी दिल्ली के ऊपर कोई विपदा आई तो किसी सांसद का कहीं नाम नहीं आया, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई समस्या रही। अगर एलजी साहब ने किसी काम को रोका इस बात को लेकर कि दिल्ली के बीच में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कभी ऐसा किसी भी सांसद को महसूस नहीं हुआ कि दिल्ली के साथ, दिल्ली की जनता के साथ द्वेष नहीं होना चाहिए और कोई भी सांसद कभी हमें किसी भी मुद्दे को लेकर रोड पर नहीं देखा। तो सर, क्या इसका इस बार जो है नेगेटिव प्रभाव रहने वाला है? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर पिछले चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के 7 में से 4 कैंडिडेट हवाई कैंडिडेट थे, उनको जमीन के बारे में कोई समझ नहीं थी। अगर मैं उत्तर पश्चिम दिल्ली की बात करूं तो पंजाब से हंसराज हंस जी को लेके आए और उनको चुनाव लड़ाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि वो 5 साल सांसद रहे, लेकिन आज भी उन्हें इस एरिया के बारे में जानकारी नहीं है। सर, तो ऐसे व्यक्ति अगर सांसद बनेंगे तो कैसे वो देश का भला करेंगे, जनता का भला करेंगे? तो जरूरत है जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को आप संसद में पहुंचाएं। सर, ये इस बार 400 पार का नारा लेके आए थे मोदी जी और अब जो है वो नारा कहीं नहीं लग रहा है, तो क्या कारण? उसका कारण उनको एहसास हो चुका है। टीवी पर अगर देखें तो मोदी दिखाई देता है, लेकिन जमीन पर अगर देखें तो कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। ये चुनाव कांग्रेस, बीजेपी या इंडिया गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी के बीच के नहीं है। ये चुनाव सीधा जनबल और बाहुबल के बीच की है। एक तरफ जनता है, एक तरफ बाहुबली है। जो बाहुबली है संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो आम जनता है वो संविधान की रक्षा करना चाहती है। और खास करके मोदी जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट छोड़ दिया है, ये मंगलसूत्र वाले का जो उन्होंने नाम ले लिया है ना। देखिए, प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक संस्था है। वो कुर्सी जो है वो बहुत
मायने रखता है। मोदी जी ने अभी तक तो बहुत ऐसा काम किया था जो प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हालांकि ये शब्द मुझे भी यूज नहीं करना चाहिए, नीचता की हद पार कर दी है। और सच्चाई तो यह है कि मंगलसूत्र के महात्मा को जानते ही नहीं है, पहले ही अपने घर से मंगलसूत्र को अपमान करके वो भाग चुके हैं। यहाँ पूर्वांचल का जो खास करके जनता है, मैं आपको बता दूं, वो मंगलसूत्र के वहाँ के जो माता बहन है उसको बहुत पवित्रता के दृष्टि से देखते हैं। उसके दिल पे चोट पहुंचा है, उनके दिल पे ठेस पहुंचा है, और इसका जवाब वोट से देगी। आने वाला समय में देखिएगा कि ये अगर 150 छू जाए भारतीय जनता पार्टी, तो ये हमें कह रहा हूँ अतिशयोक्ति होगा 150 का आना। सर, जैसा कि इंदौर के बीच में आपने देखा कि जो गठबंधन का उम्मीदवार था, कांग्रेस का उम्मीदवार था, उसने अपना नामांकन वापस लिया, जो कि उसके ऊपर 17 साल पहले का मुकदमा खोला गया, जो एक मारपीट का छोटा सा मुकदमा था, और उन पर 307 लगा दी जाती है। 307 लगाने के बाद उनको 10 मई को कोर्ट में उपस्थित होना था, और हो सकता है उस दिन उनकी गिरफ्तारी भी रहती, जिसके डर के मारे उन्होंने जो है नामांकन पत्र वापस लिया। सर, इस प्रकार की अगर राजनीति होगी तो कैसे जो है बेड़ा पार लगेगा देश का? धन्यवाद आपका, मेरी आवाज़ आप पहुंचाएंगे जनता के लिए, उसके लिए धन्यवाद। आपको बता दें कि जैसा कि आपको सबको पता है कि संविधान खतरे में है, संविधान को बदलना चाहते हैं, तो शुरुआत उन्होंने गुजरात से किया, सूरत से पहला ट्रायल वहाँ किए, फिर ले जाके एमपी में कर दिए। अभी मैं देख रहा था न्यूज सुबह, मैं होम डिस्ट्रिक्ट से अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ जो सपा का कैंडिडेट है मिस्टर लालजी वर्मा जी, उनको भी अरेस्ट करने जा रहे थे, आज उनका नॉमिनेशन था। उसमें जो एक इनका अमित शाह जी की एक जो वीडियो आ रही है उसके तहत अभी तो ये क्या है कि वो जब बोले तो ठीक है, दूसरा कोई बोल दे तो पुलिस और ईडी चली जाए, तो जनता सब समझ रही है परिवर्तन होगा, और परिवर्तन की लहर आपको सब जगह दिख रही है। इसी परिवर्तन की लहर को देखते हुए मोदी जी 10 साल में जाकर के नगपुरिया वाले क्लास लेकर के आए। आपने कभी देखा नहीं होगा, रात भर नगपुरिया में क्लास लेकर के वो आए हैं, तो बौखलाहट है उनकी। अभी हमने देखा कि यहाँ पर उदित राज उत्तरी पश्चिमी दिल्ली इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर आज वो अपना चुनाव प्रचार का यहाँ से उन्होंने श्री गणेश किया है। अभी उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को कहा कि जितने भी हमारे जो क्षेत्र है उसके बीच में हर जगह के ऊपर, हर वार्ड के ऊपर 2-2 कार्यालय खोले जाए, ताकि जो हमारा चुनाव प्रचार देर से शुरू हुआ है वो चुनाव प्रचार तेजी पकड़ सके। और उनका कहना है कि मुझे सिर्फ मेरे इस नारे पर इस बार वोट दिया जाए कि काम किया है, काम करेंगे। मेरा जो कार्यकाल था 5 वर्ष का, उसको जो पिछले सांसद थे हंसराज हंस, उनके कार्यकाल से उसकी जो है तुलना की जाए। यदि मैंने अधिक काम किया है तो मुझे वोट दिया जाए, यदि मैंने अधिक काम नहीं किया है, हंसराज हंस जी से अधिक काम नहीं किया है, तो मुझे वोट ना दिया जाए। यदि लोग समझते हैं कि मेरे कार्यकाल में अधिक काम हुआ था तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से देकर मेरे को जितवाए, ताकि मैं दोबारा जनता के लिए काम कर सकूं, दोबारा अपने क्षेत्र का विकास कर सकूं। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ सरिंदर कौशल, सेक्टर 24 रोहिणी, दिल्ली।